हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सीडीएस केमिस्ट्री का 2014 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पोर्टर ऑफ कंबशन। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज पोर्टर ऑफ कंबशन। जलाने के लिए आपको एयर में कौन सी गैस चाहिए? सभी को इसका आंसर पता है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या है? जो हमें कंबशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस होती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन गैस होती है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन शीट केप्ट इन मॉइस्ट एयर कवर्ड विद रस्ट। जो आयरन शीट है वो केप्ट इन मॉइस्ट एयर में कवर्ड किससे करती है? रस्ट से कवर्ड करती है। ठीक है, तो इसमें किस किस का मिक्सचर? रस्ट क्या है आपका? मिक्सचर है, एलिमेंट है, या आपका कंपाउंड है, या मिक्सचर है आयरन एंड डस्ट का, या मिक्सचर है आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर का? सिंपल क्वेश्चन है, लॉजिक है, कुछ नया नहीं है। आप खुद मतलब उस वे में सोचो कि आयरन शीट जो है, आयरन जो हम क्यों करते हैं? एयर से बचाने के लिए। ठीक है, तो वो रस्ट क्या है उसमें? जो आपकी रस्ट है वो क्या है? रस्ट है आपकी कंपाउंड। क्या है? कंपाउंड। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डेली लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं जो आपको पता है, तो इसमें कुछ नया बताने वाला है नहीं। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मेटल स्क्रू टॉप ऑन अ ग्लास bottle which appears to stuck could be opened by using the fact. A metal screw top on a glass bottle which appear to be stuck could be opened using the fact that, क्या आंसर होगा इसका? A metal expand more than glass when both are heated. A metal and glass expand identically when heated. एक मेटल है और एक ग्लास है, अगर उन दोनों को हीट करते हैं वो सेम पोजीशन में क्या होती है? एक्सपेंड होती है। मतलब जितनी आपकी सॉलिड एक्सपेंड हो रही है उतनी ही आपकी ग्लास एक्सपेंड होगी। द मेटल श्रिंक व्हेन हीटेड। जब हम मेटल को हीट करते हैं तो वो श्रिंक होती है। बोथ मेटल एंड ग्लास श्रिंक व्हेन कूल्ड। अगर मेटल और ग्लास को आप मतलब हीट करने पे अगर वो श्रिंक करती है, जब आप हीट कर देते हो मेटल और ग्लास को, उसके बाद वो जब ठंडी होती है तो वो श्रिंक कर जाती है। सी में आपको बोला कि मेटल श्रिंक करती है, डी में आपको बोला कि मेटल और ग्लास हीट करने पे जब हम उसको ठंडा करते हैं तो वो श्रिंक हो चुकी होती है। ठीक है, द मेटल एक्सपैंड मोर देन ग्लास व्हेन बोथ आर हीटेड। द मेटल एंड ग्लास एक्सपैंड आइडेंटिकली। जब आप हीट करते हो तो जो आपकी मेटल एंड ग्लास है वो इक्वल सेम पोजीशन में क्या करती हैं? एक्सपैंड करती हैं। आइडेंटिकली मतलब सेम पोजीशन में क्या कर रही है? वो एक्सपैंड कर रही है। ठीक है, ना ही आपकी मेटल और जो आपका ग्लास है वो श्रिंक करता है हीट करने पे। आपको भी पता है मेटल एंड ग्लास श्रिंक नहीं करते हीट करने पे। द मेटल एक्सपैंड, मेटल और जो आपका गिलास है वो हीट करने पे आइडेंटिकली क्या करता है? एक्सपैंड करता है। ठीक है, चलें आगे। सिंपल था क्वेश्चन बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कांस्टेंट ऑफ ग्रेनाइट? सीधा सीधा क्वेश्चन आया साइंस का। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कांस्टेंट ऑफ ग्रेनाइट? इसका राइट आंसर है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। मेन कांस्टेंट कौन से हैं ग्रेनाइट के? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लर्न कर लेना। ग्रेनाइट क्या है? टू मेन कांस्टेंट कौन से हैं ग्रेनाइट के आपके पास? सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, चलें आगे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ इथाइलिन डाइब्रोमाइड टू पेट्रोल। अगर आप इथाइलिन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में ऐड करते हो तो क्या होता है? इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल, help elimination of lead oxide, remove the sulfur compound in petrol, serve as a substitute of tetraethyl lead। तो इसका आपका राइट आंसर है इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल। जब आप इथाइलिन डाइब्रोमाइड को पेट्रोल में ऐड करते हो तो आपका जो ऑक्टेन नंबर है वो क्या करता है?
किसका ऑक्टेन नंबर, फ्यूल का जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, चलें आगे। नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन कैन लीड टू ऑल ऑफ द फॉलो एक्सेप्ट, जो नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको छोड़ के कौन सा आपके पास सही आंसर है? लीफ स्पॉटिंग इन प्लांट्स, bronchitis related respiratory problems in humans, production of corrosive gases through photochemical reaction या सिलिकोसिस इन ह्यूमंस। तो आपका राइट आंसर क्या है? सिलिकोसिस इन ह्यूमन। जो आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड पोल्यूशन है वो कैन लीड टू द ऑल ऑफ द, इन सभी को लीड करती है एक्सेप्ट किसको छोड़ के? सिलिकोसिस इन ह्यूमंस को छोड़ के। ठीक है, चलें आगे। Which of the following solution will not change the color of blue litmus paper to red? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ब्लू लिटमस रेड में कब चेंज होता है और रेड लिटमस आपका ब्लू में कब चेंज होता है। एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, सभी को पता होगा, इजी है। एसिड बेस की जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट ही यही होती है कि वो किस लिटमस कलर को किस लिटमस कलर में चेंज करता है। ठीक है, तो आपने बताना है कि which of the following not change color of the blue litmus to red litmus। आपको पता है जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो एसिड सोल्यूशन होते हैं वो करते हैं ब्लू लिटमस को रेड में चेंज। क्या करते हैं? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला है? आपके पास ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है, लिटमस पेपर रेड में चेंज करता है आपका एसिड सॉल्यूशन, पर इन्होंने बोला है विल नॉट चेंज। कौन चेंज नहीं करता है? तो एक तो आपका बेस जो है वो रेड लिटमस को किस में चेंज करता है? ब्लू लिटमस में चेंज करता है। और एक आपका है कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन। तो सेकंड एंड थर्ड क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने पूछा ही नोट है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक्ड बिफोर बाइंग बिकॉज ऑयल बिकम रेन एसिड ड्यू टू। क्वेश्चन देखो, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ फूड आइटम फ्राइड इन ऑयल शुड बी चेक्ड बिफोर बाइंग बिकॉज ऑयल बिकम रेन एसिड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन। किसकी वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ठीक है, चलें आगे। विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने बताना है कौन सा प्यूरिफिकेशन मेथड ऐसा है जिसमें आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल नहीं होते। बॉइलिंग, पानी अगर गंदा है तो उसको आप बॉइल करते हो, बॉइल करने पे क्या होता है? कीटाणु खत्म करने के लिए बॉइल करते हो ना उसको। क्लोरीनेशन, आपकी यूवी इरेडिएशन, जो आपका फिल्ट्रेशन है, फिल्ट्रेशन क्या होता है? आप लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करते हो। फिल्ट्रेशन क्या होती है? लिक्विड में से सॉलिड को सेपरेट करना। पर उससे क्या होता है? उससे जो आपके इंप्यूरिटीज होती हैं, जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो किल नहीं होते हैं। सिंपल आप सॉलिड को सेपरेट करते हो सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो इन्होंने पूछा विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन डज नॉट किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपका फिल्ट्रेशन मेथड है वो सिर्फ सॉलिड को रिमूव करता है लिक्विड में से। ठीक है, और आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन। आई होप आप सभी को समझ आए हो। सिंपल क्वेश्चन थे, डेली लाइफ के रिलेटेड क्वेश्चन थे। आयरन से भी क्वेश्चन आता है, आपका कार्बन से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई नया नहीं है। कुछ केमिकल रिएक्शंस आती हैं, बहुत कम चांस है सीडीएस में केमिकल रिएक्शन आपको, नहीं तो 10th बेस का ही आता है सारा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ आया हो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।